डिसीज डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। बेसिक जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं 7 सिम्टम्स, मतलब इनको हॉलमार्क्स टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। ब्लड विजन, आंखों में मतलब दिखाई प्रॉपर नहीं दे रहा होता है, बार बार भूख लग रही होती है, बार बार यूरिनेशन का मन करता है ना, अगर कहीं चोट लग जाती है तो देर से घाव भरता है, फंगल इन्फेक्शन जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस भी हो जाता है कई बारी। हाथ पैरों में जो होता है ना, पैरों के एंड पे, हाथों के एंड पे, जब डायबिटीज एक्सट्रीम पे होती है 300-400 के पार चली जाती है तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, राइट। अब जब ब्लड शुगर रिपोर्ट आती है आपकी, तो उसमें आज की डेट में एक और नया टर्म आ चुका है जिसको बोलते हैं A1C, HbA1c। पहले जो हम ब्लड टेस्ट करते थे सीधा एक रैंडम शुगर करते थे और 2 घंटे की बाद की शुगर करते थे। बट आज की डेट में जो सबसे परफेक्ट, अगर हमें ब्लड टेस्ट का मेजरमेंट करना है कि एक्चुअली में ब्लड शुगर लेवल क्या है, तो जो A1C आप देख रहे हैं, HbA1c, जो फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये आपकी पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। HbA1c जो होता है वो आपका पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। बाकी नॉर्मल जो शुगर लेवल होते हैं वो आपका इंस्टेंट, मतलब आज आपने जो आपका ब्लड में कितना है वो शुगर बताता है। तो अगर आपको डायबिटीज मॉनिटर करनी है तो ग्लूकोमीटर से तो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, बट जो सही तरीका है वो HbA1c है, जो आपको एक मेजर्ड आइडिया देता है ब्लड शुगर लेवल का। तो जिनको नॉर्मल लोगों को अगर देखा जाए ब्लड टेस्ट में, अगर आपका HbA1c 5 है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपका शुगर लेवल नॉर्मल है। नॉर्मल पर्सन की शुगर जो है फास्टिंग, मतलब रात को सोए और सुबह बिना कुछ खाए अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया तो अराउंड 100 और उसके बिलो होना चाहिए, 99 और उसके बिलो होना चाहिए। और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका 140, मतलब 100 टू 140 के बीच में होना चाहिए आपका नॉर्मल शुगर। जब आपके शुगर लेवल बढ़ते हैं तो एक सिचुएशन होती है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक अगर आज की डेट में हिंदुस्तान में देखा जाए तो लाखों करोड़ों लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में है, जो अभी दिखने में नॉर्मल लग रहे हैं, राइट। बॉडी में डायबिटीज के कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है बाहर से, लेकिन अंदर जो डेवलपमेंट है, दे आर डेवलपिंग डायबिटीज। अगर गलती से उनका ब्लड टेस्ट कर लिया जाए तो उनको प्री डायबिटीज की जो रिपोर्ट है वो प्री डायबिटीज बताएगी। तो मैं अगेन बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया एनुअली और आपका ब्लड शुगर 100 to 125 में निकल रहा है, राइट, या 140 to 150 199 के, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉस आपकी बॉडी में डायबिटीज की बीमारी होने वाली है, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा, अपने खान पान को सुधारा नहीं। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट होता है कि आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पर चूंकि हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और हमें तब पता चलता है जब चीजें एक्सट्रीम कंडीशन पे बिगड़ चुकी होती हैं। तो डायबिटीज जब आपका जो HbA1c है 6.5 या इससे ज्यादा निकलता है तो ये डायबिटिक कंडीशन होती है। ब्लड शुगर नॉर्मल जो फास्ट आफ्टर मील का जो होता है 200 से ज्यादा हो रहा है तो ये डायबिटिक कंडीशन हो जाती है। डायबिटीज में क्या क्या सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन देने हैं, अगेन आपको वही जो ओमेगा 3 के लिए क्रेल, फ्लेक्स या कोकोनट ऑयल ये देना होता है एक एक आफ्टर मील। ग्लूको हेल्थ आपको बिफोर मील देना होता है एक एक सुबह शाम। नीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी की ब्लड शुगर जो है मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, इनिशियली ये शुरुआती है, तो वहां पर आप नीम मत दीजिए। लेकिन अगर किसी का शुगर 250, 300, 400 है, बहुत ज्यादा शुगर है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो वहां पर आप नीम जरूर दीजिएगा, राइट। और उसके साथ में गैनोडर्मा 2 सुबह 2 शाम आफ्टर मील आपको लेने होते हैं। अब इसमें स्पिरुलिना जो होता है वो आप एक मल्टीविटामिन की तरह है, जनरल टॉनिक की तरह है, आप कभी भी ऐड कर सकते हैं। और अगेन राइस ब्राइन ऑयल कुकिंग के लिए आपको यूज करना है। ध्यान हमेशा ये रखना है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और उनका ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो जाता है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो डोज आप दे रहे हैं, राइट, वो रेगुलर बेसिस पर अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो डोज दिया और उनकी एलोपैथी मेडिसिन भी चल रही है तो अचानक से ब्लड शुगर कम हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाते हैं। तो उनको बोलिएगा कि अगर आप कभी भी आपको वीकनेस और डलनेस फील होती है तो एक बार अपना ग्लूकोमीटर से चेक कर लें, और उसके हिसाब से फिर आप नीम का डोज जो है वो आप कम कर सकते हैं। शुरुआत आप, अगर ज्यादा शुगर है, एक्सट्रीमली हाई शुगर है, तो एक सुबह एक शाम आप दीजिएगा। अगर बॉर्डर लाइन पर है, 200 250 है, इनिशियल लेवल पर है, तो दिन में सिर्फ एक आप नीम दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज के लिए कॉम्बिनेशन काम करते हैं। प्रिवेंशन क्या है? डायबिटिक को प्रिवेंट करने के लिए टाइप 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका वेट। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है, अगर आपने अपना वेट कंट्रोल कर लिया, वेट आपका नॉर्मल रेंज में है, तो बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस आप दूर भगा सकते हो। आपका जो वेट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने प्ले करता है। सो रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट,
और आपकी जो भी वेजिटेबल है, आपको फाइबरस फूड खाना है, प्रोसेस फूड जितना कम हो सके उतना लेना है, और जंक फूड है या ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, इनको अवॉइड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज।